हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका सीटेट का एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका आंसर की के बारे में। सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था और ये आपका प्राइमरी के लिए है। जो प्राइमरी का 1 to 5 के लिए पेपर हुआ था और ये आपका पेपर फर्स्ट है। तो आइए मैच करते हैं आपका हिंदी का, इसमें मैच करेंगे हम। तो इसमें हम आपको बस डायरेक्ट आंसर बताएंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं बताएंगे। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, इसमें डायरेक्ट आपको आंसर बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका याद रखिए ये बुकलेट डी है। ठीक है, ये आपका बुकलेट डी है। तो जिसका जिसका बुकलेट डी है मिला लीजिए, और आप अदर बुकलेट से भी हैं तो मिला सकते हैं क्वेश्चन को रीड करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो ये आपका दिया गया है, पोयम था। तो इसका पहला क्वेश्चन है 91 91। क्या कह रहा है, कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो आपका कविता का मुख्य स्वर आपका है स्त्री शक्ति। तो इसका 91 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92। कह रहा है कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है। तो संज्ञान योग्य है। ठीक है, संज्ञान योग्य। तो आपका 92 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर 3 संज्ञान योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 कह रहा है स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? तो अबला। ठीक है, स्त्री के लिए अबला विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपका 93 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94 94 कह रहा है स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता के किस पंक्ति में निहित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, युग निर्माण तुम्हें करना है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अच्छा 94 के बाद यहाँ देखिए 95 यहाँ है। ठीक है, 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कविता के अनुसार स्त्री को, तो आपको ये स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 95 का। नेक्स्ट देखिए 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ये आपका गद्यांश दिया गया है, पैसेज है, इसको पढ़ के आंसर देना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 97, आपका यहाँ तक हो चुका है। 96 96 तक हो चुका है, अब यहाँ से 97 स्टार्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। तो ये आपका दया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। तो ये क्या, ये आपका 97 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 98 क्या कह रहा है, हर बुराई अज्ञात के अंधकार में फैलती है से क्या तात्पर्य है? तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 98 का। 97 देखिए, अच्छा यहाँ से हो गया 98, यहाँ हो गया 99 देखिए, कह रहा सुख दुख का कारण है। तो ये आपका कर्म, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सुख दुख का कारण क्या है? आपका कर्म। तो ये 99 क्वेश्चन। अब देखिए 100 कह रहा है गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? तो ये पुरुषार्थ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो 100 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 101 क्या कह रहा है, मन की कोठरी को स्वच्छ रखे से इसका क्या मतलब है? तो ये मन में बुरे भावों का निष्कासन, या मन से बुरे भावों का निष्कासन, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 101 का। 102 देखिए, जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। तो 102 का हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 103 क्वेश्चन नंबर 103 के स्वार्थ का विलोम है।
तो स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 104 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, मानवी शब्द में प्रत्यय है, तो मानवी शब्द में आपका प्रत्यय ई हो जाएगा। ठीक है, ई प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में लगता है, तो मानव प्लस ई है। ठीक है, मानवीय, मानव और प्लस बड़ी ई लगेगा। ठीक है, मानवी, मानव प्लस बड़ी ई और यह, तो इसमें हो जाएगा आपका मानवीय। नेक्स्ट देखिए 105 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है, तो जो अलग है, तो ये देखिए अंधकार का अंधेरा, आपका ये पर्यायवाची दिया है, ये शुद्ध का अशुद्ध, ये आपका विलोम दिया है, यहाँ सुख दुख ये भी विलोम दिया है, ज्ञान और अज्ञान ये आपका दिया है, ये भी विलोम दिया है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे हिसाब से अंधकार का अंधेरा। ठीक है, लेकिन ये आपका, हाँ ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 105 का आपका ये ऑप्शन सही होगा, 4 सही नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा 105 का ये। 106 का देखिए, ये भी आपका कथन दिया गया है और आपका यहाँ तर्क दिया गया है, रीजनिंग कह रहा है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। कथन क्या कह रहा है, ध्वान्तम्य वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क इसका क्या कह रहा है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के साथ के स्थान पर अपनी आविष्कृत ध्वनि का प्रयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्य को मंद नहीं करती है। देखिए ये तो गलत, एक तो आपका सही कह रहा है, ये आपका क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, लेकिन आपका जो तर्क है वो सही कह रहा है। ठीक है, ये मंद नहीं पड़ती है। ठीक है, इसकी ध्वनि से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका ए गलत है, लेकिन आपका जो तर्क है रीजनिंग वो सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आप क्वेश्चन नंबर क्या था 106। 107 देखिए, क्या नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए कौन सा तरीका सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 107 का ऑप्शन नंबर बी। 108 देखिए, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है, निम्न में से कौन सी सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावी तरीका है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 108 का। 109 देखिए क्या कह रहा है, कह रहे भाषा सीखना किससे संबंधित है, तो ये कौशल है आपके, जो 4 कौशल होते हैं जिसे सुबो पाली कहते हैं, सुनना लिखना बोलना पढ़ना। ठीक है, जो क्रम भी होता है, तो ये आपका 109 का दूसरा सही हो जाएगा। 110 देखिए, कह रहा है पठन के तरीके का पाठक को क्या करना चाहिए, मिलान कीजिए। कह रहा अनुमान, दूसरा दिया है निष्कर्ष। ठीक है, तो इसको क्रम में करना है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें थर्ड। पहले आपका ए का हो जाएगा आपका 5 नंबर, बी का हो जाएगा आपका आई, और सी का हो जाएगा आपका सेकेंड, और डी का हो जाएगा आपका ई डबल आई, और ई का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड सही। याद रखिए, ए का भी हो जाएगा, बी का आई होगा, सी का ये डबल आई हो जाएगा, और डी का ये हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ए का 5वां हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, सी का दूसरा होगा, और डी का चौथा होगा, और ई का तीसरा होगा। ठीक है, तो आइए मैच कर लीजिए यहाँ से आपका ए का आपका 5वां, तो ए कौन सा है आपका, ये अनुमान आपका हो जाएगा किसका,
पठन सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका अनुमान का ये आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है आपका बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला निष्कर्ष निकालने का हो जाएगा, लेखन कैसे लिखते हैं इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं, ठीक है। और आपका सी का दूसरा हो जाएगा, सी का आपका ये दूसरा हो जाएगा, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकलवाना। अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। तो ये आपका ये सही हो जाएगा, सी का दूसरा। और उसके बाद आपका डी का चौथा सही हो जाएगा, डी का चौथा, ये देखिए ये आपका सही हो जाएगा। देखिए पढ़ देते हैं, डी का चौथा यही सही हो जाएगा। पठन, गहन पठन का मतलब क्या है, पाठ्य पुस्तक में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है इस पर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। ये आपका डी का चौथा सही हो जाएगा। तो उसके बाद ई का तीसरा सही हो जाएगा आपका, ई का तीसरा, पाठ्य पुस्तक के संयोजन की पहचान। तो आपका इसका तीसरा हो जाएगा, शीर्ष कथन या प्रस्तावना का ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संबंधित या संरचित की गई हैं। तो ये आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ए का पांचवा, बी का पहला, सी का दूसरा, और डी का चौथा और ई का तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है, उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरणों से मेल खाती है। तो ये देखिए क्या है, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो ये आपका स्व निरीक्षण होगा, जब बच्चा चीज़ों को खुद जाने तो स्व निरीक्षण होता है। 111 का आपका पहला आंसर हो जाएगा। 112 का देखिए, कक्षा 2 की विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श करते हैं। अध्यापिका किस गति मतलब किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। तो ये आपका समग्र भौतिक प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है। बच्चे उसमें अपना हर चीज़ दे रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज भी दे रहे हैं, ठीक है अपना, और बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं। तो समग्र आ जाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 113 है, क्या कह रहा है, विद्यार्थी पिछली इकाइयों से कुछ शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है। तो ये आपका सहपाठी अधिगम है। सहपाठी अधिगम मतलब साथ साथ पढ़ना और मतलब साथ साथ क्रियाएं करना, ठीक है। तो ये आपका सहपाठी हो जाएगा क्योंकि साथ साथ चीज़ें कर रहे हैं। नेक्स्ट 114 क्वेश्चन नंबर, कह रहा है, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। विद्यार्थियों की प्राथमिकताओं के साथ विद्यार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो आपका ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तो ये आपका बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 114 का। 115 देखिए क्या कह रहा है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कहा है आपका और तर्क दिया है। कथन क्या कह रहा है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा इसका तर्क क्या दिया है इसके पीछे, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं को प्रदर्शन नहीं कर पाते। ये गलत कह रहा है, प्रदर्शन कर पाते हैं। तो ये आपका ए तो सही कह रहा है लेकिन बी गलत है। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। 115 ठीक है। इसके बाद देखिए 116 क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा है, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरीके से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना
है भाषा के इस गुण को किस रूप में जानना चाहिए, तो ये उपयोगितावादी, ठीक है, वो जान रहा है कि किस कंडीशन में भाषा का यूज कैसे करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, उपयोगितावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुना है और न ही अपने भाई बहनों से सुना है। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। यह मत किसके प्रतिद्वंदित मेल खाता है, तो ये आपका व्यवहारवाद हो जाएगा, ठीक है। आपका 117 का डी आंसर आपका सही होगा, चौथा आंसर व्यवहारवाद। नेक्स्ट है आपका 118 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कौशल के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, उद्गामी साक्षरता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 119, एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है, तो यह संभाषित पठन कहते हैं, ठीक है, संभाषित। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 119 का। लास्ट क्वेश्चन आपका 120 कह रहा है, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं संरचनात्मक उपागम, ठीक है। तो आपका 120 का ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा, ठीक है, संरचनात्मक उपागम। तो ये था आपका हिंदी का क्वेश्चन और इसके आंसर थे, और इसके पहले मैंने सारे सब्जेक्ट का अपलोड कर दी हैं, साइको का, सीडीपी का, मैथ का, ठीक है, ईवीएस का, और ये रहा आपका हिंदी का। तो आपने अपने उनसे भी जाके उन सभी वीडियो से भी आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं बाकी सभी सब्जेक्ट का। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। ओके, थैंक यू।